बुनियाद तुलसी संगत साथ की कोट कटे अपराध। क्योंकि जैसे हम गंगा नहाने जाते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो मल है, पाप है, वो कट जाते हैं। और ये हमारे जो मन के अंदर पाप हैं, तो मन के पाप कहाँ कटते हैं? इसके लिए ये सत्संग रूपी गंगा है। क्योंकि सत्संग से ही हमारे लिए परमात्मा की कथा सुनने को मिलती है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज जी ने बताया है, बिन सत्संग ना हरि कथा, कि बिना सत्संग के आपको सत्यनारायण की जो कथा है वो आपको बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होगी। तो हमें सत्यनारायण की कथा अगर सुननी है तो सत्संग में आना पड़ेगा। बिन सत्संग न हरि कथा, कहीं बिन मोह न भाग, मोह गहे बिन राम पद, होए नहीं दृढ़ अनुराग। जब तक हमारा जो मोह है वो दूर नहीं होगा, तब तक हमारा मन भजन में नहीं लगता। क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह को सभी दुखों का मूल बताया है। जिनसे उपजत जन्म मरण के शूला, ये जन्म मरण का जो रोग उपजता है, ये हमारे लिए कहां से उपजता है? मोह से ही। क्योंकि मोह जो आसक्ति है, वो आसक्ति ही हमारे लिए बार बार संसार में को खींच करके लाती है। अगर मोह नहीं होगा तो प्रेम हो जाता है। प्रेम परमात्मा से है, प्रेम हर प्राणी से है। जलचर, थलचर, नभचर, भूचर, प्रेम जो होता है वो सामान्य होता है, सबसे होता है। मोह किसी किसी से होता है, पत्नी से, बच्चों से, मित्रों से। और प्रेम जो होगा तो हर प्राणी के अंदर, क्योंकि परमात्मा सभी में सर्वव्यापक है। हम कहीं देखते हैं उस परमात्मा के लिए, कहीं नहीं देखते। सब जगह बता रहे हैं कि भाई ईश्वर सब जगह पर है, तो सब जगह हमारे लिए क्यों नहीं दिखता? जब हमारे लिए सब जगह दिखने लगे तो आपको प्रेम हो जाएगा। अगर हमें कहीं कहीं दिख रहा है, इसलिए हमें प्रेम नहीं होता, मोह होता है। तो सत्संग में आकर के ये जो हमें भ्रम होता है, किसी में मित्र का भ्रम है, किसी में पुत्र का भ्रम है, तो ये भ्रम कहां से बताया कि ये नाम है, रूप है। ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, ये अज्ञान से हुआ। अज्ञान की निवृत्ति कहां से होगी? अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। नाम हम जपेंगे तो नाम जपने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मगर बिना ज्ञान के बताया कि जब तक इसको ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। और अज्ञान की निवृत्ति नहीं है तब तक ये मोक्ष का अधिकारी नहीं। ज्ञान ही मोक्ष का साधन बताया कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान किसका? क्योंकि ज्ञान संसार का भी है, पदार्थों का भी जो ज्ञान है उसको भी ज्ञान कहते हैं। मगर जिसको कहा है आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान जो है ये हमारे धर्म को दूर करने वाला है। आत्म ज्ञान ही मुक्ति का दाता है।
आत्मज्ञान जब व्यक्ति को होता है, बताया कि जब तक इसको अपना बोध नहीं है तो परमात्मा इसके मोक्ष का पालन नहीं करता। इसलिए हमें पहले अपने को स्वयं जानना है, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, इस संसार में, इस शरीर में किस जगह पर मैं रहता हूं, मन कहां रहता है, बुद्धि कहां रहती है, मेरा स्थान कहां पर है। क्योंकि बताया कि जब तक ये स्वयं अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसको बताया कि ये स्वयं ही बंधन में है। जैसे हमारे पंडित जी महाराज बता रहे कि भाई तुम कितनी बार मालूम मर मर करके यहां पर आए हो और तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि कहां से आए हो, कहां तुम्हें जाना है। तो उस बात को भी समझ लो, हम कहां से आए और मरने के बाद में कहां जाएंगे। अग्नि के द्वारा ही ये पैदा होता है, अग्नि के द्वारा पैदा होता है और अग्नि के द्वारा ही फिर इसको ले जाया जाता है, क्योंकि इसका दफन होता है वो भी अग्नि के द्वारा ही होता है। और ये जीव जब जाएगा माता के गर्भ में तो उस समय में भी रज और बीरज जब दोनों मिलकर के खोलते हैं उसी में ही फिर इसका जन्म होता है, अग्नि के अंदर ही। तो अग्नि से आया है, अग्नि के द्वारा ही इसको ले जाया जाता है। और प्रेमियों, वैसे तो ये बताया कि सत्य को तो ये रोजाना प्राप्त होता है, पर इसको याद क्यों नहीं रहती। रोजाना कहते नहीं कि हम भगवान से एक बार रोजाना अवश्य मिलते हैं, एक बार ये सत्य के लिए जरूर प्राप्त होता है। कब होता है? जब ये सुसत्य में पहुंचता है तब भी ये सत्य को प्राप्त होता है, पर याद क्यों नहीं रहती। इस पर दृष्टांत है, जैसे मधुमक्खियां तमाम वृक्षों से रस लाती हैं और लाकर के वो एक छत्ता बना लेती हैं मधु का, पर उस शहद के लिए ये पता नहीं रहता है कि भाई हम कौन से वृक्ष के रस हैं। उन्हें उस रस का अपना अपना पता नहीं है कि मैं इसमें से हूं, क्योंकि उसमें कई वृक्षों का रस इकट्ठा कर देती है, वो मधु बना देती है, मगर उस शहद के लिए स्वयं पता नहीं है। इसी तरह से ही इसको अपना भी पता नहीं होता कि कहां से आया है, तो कौन सी योनि से निकल के आया है, कौन सी जाति से आया है, इसे पता नहीं होता है। क्योंकि इसका पता किसके लिए है? इसका पता केवल उस परमात्मा के लिए है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में वर्तमान है। वो भूत को भी जानने वाला है, भविष्य को भी जानने वाला है, वर्तमान को भी जानने वाला है। जब उसका ज्ञान हो जाता है तभी हमारे लिए संसार का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कही कि एक की जाने सब जान लिए जाते हैं, एक के साधने से सब साध लिए जाते हैं। जब तक हम एक को नहीं जानते, एक को नहीं साधते, जब एक को साध लेगा, एक को जान लेगा तो सबको जान लेगा। और जब ये इसलिए कहीं नहीं भाई भजन कहां होता है? एकांत में। भजन एकांत में होता है। और ये मनुष्य का जो जन्म है इसको भी अंतिम जन्म माना गया है कि ये तेरा अंतिम जन्म है। मगर अंतिम जन्म होगा कब?
अंतिम जन्म का मतलब है कि हमारा जब मन आत्मा से जिस समय लग गया, आत्मा से इस मन का योग हो गया, तो समझो कि इसका एकांत तो एक का भी अंत हो जाएगा और इसका अंतिम जन्म हो जाएगा। तो वो अंतिम जन्म कहां होता है? वो परमात्मा में होता है, संत के रूप में होता है। फिर भक्त के रूप में होगा या संत के रूप में होगा, उसको अंतिम जन्म कहा। फिर इसका कोई जन्म न हो, उसको कहती है अंतिम जन्म। जन्म का अंत हो गया, जो जन्म का अंत है वही फिर अंतिम जन्म है। तो वो जन्म कायम है, क्योंकि जहां हरि रहता है तो हरि में ही हरि के भक्त रहते हैं। तो प्रेमियों, बताए कि जब तक परमात्मा के लिए तो जानना कठिन नहीं है और परमात्मा मिलना भी कठिन नहीं है, मगर परमात्मा को मिलाने वाला कठिन है मिलना। परमात्मा तो सब जगह पर है, मगर उसको जानने वाला कहीं कहीं मिलेगा। विषय विषय पे सर्प मिलेगा, 20 विषय पे फणी वाला, और 80 कोष के धागे पे मिलेगा कोई सर्प मणि वाला, जिसके पास मणि है। ऐसे ही कहीं कहीं कोई दुर्लभ मिलता है उस परमात्मा को जनाने वाला। हरि जगत में नहीं दुर्लभ, हरिजन दुर्लभ होए। हरि जगत में दुर्लभ नहीं बताया, हरि को जानने वाला हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया हर मिले, हरिजन मिले न कोई। हरि तो मिलता है, मगर हरि को जानने वाला वो नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो मियाँ के लिए रविदास